नमस्कार मंडळी, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर आज आपण आपल्या अक्षर भारती या पुस्तकातील धडा 7वा फूटप्रिंट्स याचा अभ्यास करूया. याचे लेखक आहेत डॉक्टर प्रदीप आवटे. यांचा जन्म 1966 मध्ये झालेला आहे. लेखक प्रदीप आवटे हे कवी, गीतकार, कथाकार, नाटककार आहेत. त्यांनी विविध प्रकारचं साहित्य लेखन मराठी साहित्यात केलेलं आहे आणि त्यांच्या लेखनासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट लेखकाचे पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. आपल्या या जो पाठ आहे या धड्यामध्ये इस लेसन में हमें क्या सीखना है? ग्लोबल वॉर्मिंग मधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनांचा उपयोग करण्यापेक्षा प्रवासी वाहन सुविधांचा अधिकाधिक वापर करावा, त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश या पाठातून लेखक डॉक्टर प्रदीप आवटे यांनी दिला आहे. इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से हमारी धरती माता को अगर हमें बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? वृक्ष संवर्धन करना है, वृक्ष को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाना है. साथ ही साथ वैयक्तिक वाहनांचा यानी हमारे खुद के जो पर्सनल व्हीकल्स है इनका उपयोग थोड़ा कम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? कॉमन जो व्हीकल्स है जैसे बस, ट्रेन, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसलिए हमारी जो जीवन शैली है, जीवन जीने की जो शैली है उसमें हमें बदल करना चाहिए. ऐसा संदेश देने वाला ये पाठ है जो लेखक डॉक्टर प्रदीप आवटे इन्होंने लिखा है. और इस पाठ में हमें तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह हम अपना जीवन और सुधार सकते हैं ये भी बताया है और इसलिए इसको विज्ञान कथा इस लेसन को हम लोग कह सकते हैं. तो चलो आज हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे. ये लेसन हम लोग 2 भाग में पढ़ने वाले हैं. हाँ, तो पहला भाग हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. जो ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किया है उसका शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगी और येलो में है जो हमारे वाक्य प्रचार है फ्रेज, उसका भी मीनिंग आपको बताऊंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मीनिंग आपको मैं देने वाली हूँ. तो चलो पढ़ते. मैं मराठी में पढ़ूंगी और हिंदी में उसका मीनिंग बताऊंगी. अभिषेकने दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला. अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता. काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आतेभाऊ. तो IIT कानपूरला शिकत होता. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पा सोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता. त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले. काय हो हे? तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता? हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या. मग मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटत होते. स्वच्छतेची भोक्ती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होत्या. अभी क्या हुआ? अभिषेक ने जब दरवाज़ा खोला बेल बजने के बाद तब उनके घर की जो कामवाली है रेखा मावशी वो आई. आते ही वो डायरेक्ट किचन में गई क्योंकि सिंक में बहुत सारे बर्तन साफ करने थे तो वहाँ उसने मोर्चा वड़ौला यानी वहाँ वो उस काम में लग गई. उसके अभिषेक जो है उसका भाई जो है सुमित वो कानपुर से आया था और ये सुमित जो है अभिषेक का आते भाऊ यानी कज़न ब्रदर है और ये सुमित जो है वो IIT कानपुर में पढ़ता है. आने के बाद फिर शाम को गप्पे करते हुए लैपटॉप में सुमित ने जो नए नए प्रोजेक्ट बनाए हुए वो देखने में रात में 2 बज गए और फिर ऐसे ही सुबह उठने में देर हो गई. फिर तभी अचानक सुमित को आवाज़ सुनाई दिया, अभिषेक को आवाज़ सुनाई दिया कि बाहर स्नेहल जो उसकी सिस्टर है वो
किसी पे गुस्सा हो रही है, देखा तो वो रेखा मौसी पे गुस्सा हो रही थी और रेखा मौसी को बोल रही थी कि आप ही फर्शी यानी ज़मीन साफ कर रहे हो और आपके पैर के गंदे पैर होने के कारण उसके ठसे यानी छाप उस पे उस ज़मीन पे आ रहे हैं। और ये स्नेहल जो है वो स्वच्छता की भोगती यानी उसको स्वच्छता बहुत पसंद है। अभी आगे क्या हुआ, और ये सुन के रेखा मौसी ने वो सब देखा तो उनको खुद को भी वो वरम लेने उनको भी लगा रही है, हाँ अरे मैंने साफ कर रही हो, मैं ही गंदा कर रही हूँ, इस तरह। हाँ पुढे, अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून शांत काम करते बाई, शेणामातीत काम करावं लागतं आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उखळलाय, समधी धूळ लागती पायासनी आणि 10-10 मिनिटाला हातपाय धुवायला येळ बी नाही आणि पाणी तरी कुठं हाय बक्कळ। अभी ये जो है वो गांव में रहने वाली अनएजुकेटेड औरत है और उसकी वही भाषा याद दी हुई है। तो वो बोल रही है स्नेहा को कि मैं क्या करूँ, मैं जिस बस्ती से आती हूँ मैं तो एसी में बैठ के रहती नहीं हूँ ना पूरा दिन, मैं शेण माटी इसमें काम करती हूँ और मैं जिस बस्ती में रहती हूँ उस बस्ती का जो रास्ता है वो क्या हुआ है, उखंडला है का मतलब है खड़बड़ित है, पूरा रफ है। और समधी का मतलब क्या होता है, सगड़ी। सब मिट्टी धूल है और वो पैर को लग जाती है और 10-10 बार सब जगह काम करने जाती हूँ, हर जगह जाके पैर धो, उतना मुझे टाइम भी नहीं होता है और उतना पानी भी सब जगह नहीं है। बक्कळ का मतलब है पुष्कळ। अभी आगे क्या हुआ, सॉरी मावशी, खरंच सॉरी, आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं। तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली। रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजाने सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला। तेवढ्यात फावडे काकाही आले। आज बाबा आणि फावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते। स्नेहलने फावडे काकांना पाणी दिलं। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष फावडे काकांच्या तळव्याकडं गेलं। एकदम गोजिरा गुलाबी तळवा, कुठे चिरण्या नाहीत की काही नाही, एकदम लोण्यागत। पाय हाय काकांचा। रेखा मावशी स्वतःशीच पुटपुटल्या। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं। पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या। अभिषेक स्नेहलचे बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले। अभी क्या हुआ, हाँ गोजिरा का मतलब होता है सुंदर, हाँ ब्यूटीफुल, आणि लोण्यागत यानी लोण्यासारखे, लाइक अ बटर। हाँ चिरण्या यानी फटी भेगा, क्रैक बोलते ना, पैरों में क्रैक आ जाते, तो वैसे। अभी क्या हुआ, थोड़ा ऐसा बोलने के बाद स्नेहल को भी लगा कि हाँ रेखा मौसी की चप्पल भी एकदम स्लीपर है और पीछे के पूरी फटी हुई है, तो उसको पैर को सब धूल मिट्टी लगती होगी और इसलिए उसके पैर इतने गंदे हैं, तो उसने सॉरी भी बोल दिया, उसको बुरा भी लगा। और तभी क्या हुआ, उनके पिताजी के दोस्त, हाँ फावड़े काका, हाँ वो फावड़े सरने में, हाँ तो वो उधर उनके घर पे आए क्योंकि उनको स्नेहल के पिताजी के साथ किसी कार्यक्रम के लिए बाहर जाना था। तो फिर उन्होंने तभी रेखा मौसी लादी साफ कर रही थी, उन्होंने देखा कि अरे फावड़े काका का पैर तो कितना सुंदर है, लोना आ गया था, बटर जैसा एकदम गुलाबी और एकदम मऊ, ऐसे बिल्कुल कहीं क्रैक नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे वो खुद ही अपने आप में बात कर रही थी। अभी रेखा मौसी और स्नेहल की बात को सुन के वो सुमित जो अंदर सोया था वो भी आ गया और फावड़े काका वहाँ बैठे थे और तभी अभिषेक के पिताजी भी हॉल में आ गए। अभी आगे क्या हुआ देखो, मामा मी एक ॲप तयार केलं आहे, त्या ॲपच्या साहाय्यानं आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितनं सांगितलं। सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे, तुम्ही टेक्नो सॅव्ही लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही, अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे, हे विसरलात की काय तुम्ही लोक, बाबांनी अनाठाईत टेक्नोलॉजी बद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली। अभी क्या हुआ, वो मामा जो सुमित जो अभिषेक के पिताजी है, सुमित के मामा है, अंकल है, हाँ तो उसने क्या बोला, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक ऐप बनाया है, उस ऐप से आपके पैर कितने साफ है वो पता चलते। तो ये सुनने के बाद सुमित के अभिषेक के जो पिताजी है वो क्या बोले, अरे
पैर साफ है कि नहीं ये बताने के लिए वो तो आँख से भी दिखता है, उसके लिए आपको ऐप बनाने की क्या ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी के जो लोग हो, साइंटिस्ट या इंजीनियर जैसे लोग, आपको हर बात के लिए, हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर जैसे जो लोग हो, IT वाले, हर बात के लिए ऐप बनाते हैं। आपको ये बात मालूम है क्या, हमारे डोक्यात यानी हमारे सिर में सबसे बड़ा, हमारी जो कवटी है यानी हमारा जो मेंदू है, वो सबसे बड़ा ऐप है। तो इस तरह अभिषेक के पिताजी ने क्या किया, उनको ये टेक्नोलॉजी वाले लोग जो बार बार कुछ ना कुछ बनाते रहते, इस बात पर थोड़ा मळमळ यानी नाराजी थी, वो उन्होंने व्यक्त केली। मळमळ व्यक्त करणे, नाराजी व्यक्त करणे। अभी आगे क्या हुआ, मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स, असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला। अभी उसके अंकल सुनने को तैयार नहीं थे, तो उसने बोला कि गम्मत सोच के तो देखो, गम्मत ऐसा मान के तो देखो मेरे इस ऐप को। इस ऐप का नाम क्या है, फुटप्रिंट्स है। और उसने अपना एक स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन होता है स्मार्टफोन, वो निकाला। सुरुवात करूया रेखा मावशीपासून, ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीनं नोंदवला होता आक्षेप। स्नेहलचा चेहरा पडला, तिला स्वतःचाच राग आला। सुमितनं आपला एम्ब्रॉन मोबाईलमधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली। अभी क्या हुआ, उसने अपना मोबाइल स्मार्टफोन निकाला, जो एम्ब्रॉन था, हाँ, वो निकाला। और स्नेहल दीदी ने अभी रेखा मौसी के पैर के बारे में ही बोला था, तो बोले चलो हम लोग रेखा मौसी के पैर को ही चेक करते हैं, वो कितने साफ है। हाँ, ऐसे बोल के उसने रेखा मौसी को क्वेश्चन पूछना शुरू किया। स्नेहलचा चेहरा पडला। चेहरा पडणे म्हणजे काय, उदास होणे। उसको बुरा लग रहा था कि वो रेखा मौसी से इस तरह बात किया, इसलिए। अभी आगे क्या हुआ, मावशी तुम्ही राहता कुठं, त्या टेकडी पल्ल्याड, मावशी म्हणाल्या। इथून किती किमी आहे, 3। तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत। अभी एक एक क्वेश्चन पूछने लगा सुमित रेखा मौसी को। पूछा पहले कि आप कहाँ रहते हो, तो उसने बताया कि टेकड़ी, एक बड़ी टेकड़ी है, छोटा पर्वत जैसा, उसके पीछे में रहता, डोंगर के पीछे रहती हूँ। और कितना डिस्टेंस है यहाँ आने के लिए, किमी यानी किलोमीटर, तो बताया 3 किलोमीटर होगा। तो यहाँ आप कैसे आते हो, किस, तो उसने क्या बताया, गेल्या महिन्यापातूर चालतच येत होते। महिन्यापासून गेल्या महिन्यापर्यंत, लास्ट मंथ तक मैं चल के आते थी, पण आता माझ्या लेकानं एक सायकल दिली आहे मला, तेव्हा आता सायकलनं येते। अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते, ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत। ऐसे बहुत सारे सवाल उसने पूछे कि आप साइकिल से, वो उसने बताया कि अभी मैं साइकिल से आती हूँ, पहले चल के आती थी, और मेरे लड़के ने मुझे साइकिल लेके दी हुई है। और फिर उसने बताया पूरे वीक में कितने किलोमीटर आना जाना होता है, और फिर उसने कितने पेड़ लगाए। जो भी सवाल सुमित पूछता था, रेखा मौसी ने सारे सवाल के आंसर दे दिए। अभी उसके आगे क्या हुआ, रेखा मावशी फिरायच्या पायीच, कधीतरी सायकलनं। त्यांच्या इवल्याशा झोपडीपुढंही त्यांनी 2 झाडं लावली होती, त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय, तेच कुणाला कळेना। रेखा मावशी तर फारच गडबडून गेल्या। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स, असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोर उमटला, अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा। सगळे आ वासून पाहत होते, आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली, एकदम चंदेरी, वरखात मडलेली, आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। अभी क्या हुआ, रेखा मौसी से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रेखा मौसी ने बताया कि मैं जनरली पैर चल के आती हूँ या साइकिल से आती हूँ, और मेरी जो झोपड़ी है उसके सामने मैंने 2 पेड़ लगाया, और उसमें से एक है लिंबोणी। आपको मालूम है नीम का ये जो पेड़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो पेड़ उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ रेखा मौसी ने ये सब बताने के बाद फिर सुमित ने क्या किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाली, और फिर उस मोबाइल का एक बटन दबाया, और बटन दबाने के बाद उसके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एक पैर, हम लोग घर में एंट्री करने के लिए जब ज़मीन पे वो डालते हैं ना पैर साफ करने का, पाय पुसणी बोलते हैं उसको, पाय को यानी पैर को साफ करने वाला, वो ऐसे एक उस आकार का एक चौकोनी एक
स्क्वायर में एक नीले रंग का एक आकार का एक डिज़ाइन आई, और वो कलर कैसा था, आकाशाचा निरभ्र। निरभ्र का मतलब होता है एकदम ढग नसलेला, स्वच्छ, हाँ, ऐसा ब्लू कलर आया। उसके ऊपर सब लोग आ वासून हे फ्रेज आहे, आ वासून पाहणे म्हणजे काय, तर आश्चर्यचकित होऊन पाहणे। और फिर उसमें एक चंदेरी का मतलब है चांदी सारखा, सिल्वर कलर में उस पे ऊपर सिल्वर फुटप्रिंट्स आए, और उस पे उसके नीचे लिखा था मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, यानी बहुत ही साफ ऐसे ये फुटप्रिंट्स है। इस तरह रेखा मौसी के पैर के बारे में जो अभी तक जो स्नेहल दीदी बोल रही थी कि इतने गंदे हैं, पर यहाँ तो ऐप में से मैसेज क्या आया है कि उनके प्रिंट है सबसे क्लीन ऐसे फुटप्रिंट्स है। तो यहाँ तक अब आज हमने देखा। आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट भाग में देखेंगे। धन्यवाद।